हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा आहार। तो फ्रेंड्स, सावन आ चुका है। तो सावन में तीज है, रक्षाबंधन है। तो उसके सावन स्पेशल मैं आज बनाऊंगी घेवर। तो चलिए, घेवर बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक बर्तन। उसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 4 चम्मच घी। और सारी चीज़ें इसमें मेजरमेंट के हिसाब से ही लेनी है। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, घी के बाद ले रही हूँ मैं बर्फ़। उसको मैंने पहले ही इस तरीके से जमा लिया था। आप घी बर्फ़ के टुकड़े भी ले सकते हैं और उसे घी में इस तरीके से रगड़ना है। घी को घी में आप ये बर्फ़ को रगड़ेंगे तो घी जम जाएगा और ये एक पेस्ट सा बन के देखिए तैयार हो जाएगा। अब हम बर्फ़ को एक साइड रख देंगे और इसके अंदर जो बर्फ़ का पानी चला गया है उसे बाहर निकाल देना है। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब हम इसे दोबारा से मैश करेंगे 2-3 मिनट तक लगातार, जब तक कि ये एक स्मूथ और चिकना पेस्ट बनके तैयार ना हो जाए। देखिए, ये अब लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा। तो मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा। तो इसमें अभी मैं आधी मैदा ऐड करूँगी, सारी नहीं करनी है। मैदे को और घी को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम मून मिलाते हैं उसी तरीके से हाथों से रगड़ रगड़ कर। घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा। और आप चम्मच देख ही रहे हैं कितनी बड़ी चम्मच ली है मैंने, उस हिसाब से ही लेना है। एक बार फिर इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो अब मैं ले रही हूँ 1 कटोरी दूध, जो लगभग 150 ग्राम के करीब होगा। ये दूध को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिला लेना है, इसका एक घोल तैयार कर लेना है। और जो हमारी बची हुई मैदा है उसे भी धीरे धीरे इसमें मिक्स कर लेना है और बर्फ़ का ठंडा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है। क्योंकि इसमें जो हमने दूध डाला है वो तो पूरा होगा नहीं, इसमें हमें पानी मिलाना है और वो भी ठंडा फ्रिज का। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ बर्फ़ का पानी। और पानी डालकर इसे एक पतला घोल बना लेना है। इसका घोल हमें जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उसका घोल तैयार करते हैं ऐसा ही बनाना है। इसका बैटर आप मिक्सी में भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको हाथ से तैयार करके दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मिक्सी में ये जल्दी हो जाता है। क्योंकि हमें इसका स्मूथ बैटर तैयार करना है, इसके अंदर गांठें नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको लगे कि इसके अंदर गांठें रह रही हैं तो आप मिक्सी में डालकर चला ले 2-3 बार, उससे ये पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो मैंने दूध लिया है इसके अंदर डाला है वो कच्चा दूध नहीं लिया है। वो उबला हुआ उबालने के बाद जो ठंडा हो जाता है उस दूध को मैंने लिया है। तो देखिए, इस तरीके का बैटर तैयार कर लेना है। देखिए, कितना गाढ़ा बैटर तैयार करना है वो दिखा रही हूँ मैं। इतना पतला करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा नींबू का रस। आधा नींबू ही निचोड़ना है इसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। और उसे डालकर अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है इसे। और फिर ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है घेवर का। अगर आप भी इसी मेजरमेंट के साथ घेवर बनाओगे तो आपका घेवर भी मार्केट जैसा जालीदार और क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इस बैटर को एक छोटे बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे ठंडा रखना है। और अब इसी बर्तन को धोकर मैं इसमें कर लूँगी ठंडा फ्रिज का पानी।
और उसके अंदर डाल लेनी है बर्फ़ के कुछ टुकड़े और इस बैटर को उसके अंदर रख देना है, क्योंकि हमारा ये बैटर बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए जब हम इसके घेवर तैयार करेंगे। नहीं तो आप इसके बैटर को फ्रीज में भी रख सकते हैं या आप साथ के साथ भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने गैस पर ऑयल को कर लिया है गरम और तेज़ गरम किया है। और देखिए इसके अंदर मैं बैटर डाल रही हूँ। एक बार में 2 चम्मच से ज़्यादा बैटर नहीं डालना है और बीच में बैटर को डालना है और गैस को हाई फ्लेम पर रखना है। और जैसे ही हम बैटर डालते हैं तो जब तक ये बबल्स इसके अंदर उठ रहे हैं ये तब तक दूसरा नहीं डालना है। जब ये बंद हो जाएंगे उठने, जब दोबारा डालना है इसमें बैटर। देखिए इस तरीके से। और किसी भी बेलन या किसी भी लकड़ी की हेल्प से बीच में जगह बनाते रहना है और बैटर को बीचों बीच डालना है। अगर आपको लगे कि घेवर किनारे पे से हो रहा है तो आप गैस को इस टाइम थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो ये ऑयल ठंडा हो जाएगा जल्दी, क्योंकि बैटर ठंडा है। ये भगोने के अंदर जो हम ऑयल लेंगे वो भी हमें ज़्यादा ही लेना है। ये मैंने पूरा 1 लीटर ऑयल लिया है, मतलब 6-7 इंच की ऊंचाई तक ऑयल होना चाहिए बर्तन में। इसी तरीके से बैटर को डालते जाना है बीचों बीच, जब तक बीच में जगह कम ना हो जाए। इसीलिए मैंने वीडियो को कम एडिट किया है, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बना है ये पूरा घेवर। इस बैटर को मैंने कम से कम 22 से 25 बार डाला होगा, जब जाके मेरा घेवर पूरा हुआ था। अब ये पूरा हो चुका है तो अब इसे मैं ले रही हूँ एक चाकू और उससे चारों तरफ से किनारे से इसे छुटा देना है। किनारे से छुटाने के बाद इसे बेलन की हेल्प से नीचे कर देना है, मतलब तेल के अंदर डुबो देना है, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। इसका कलर आप जैसा चाहे अपनी इच्छा के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा ब्राउन पसंद आता है, कई को वाइट वाइट पसंद आता है। तो आप जैसा खाते हो आपके घर में उसी तरह का इसका कलर आप रख सकते हैं। तो अब ये घेवर बन चुका है, अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। देखिए ऐसा बन के तैयार हुआ है मेरा ये घेवर। और अब मैं इसे एक थाली में निकाल रही हूँ। थाली में मैंने रख लिया था स्टैंड और उस पर इसे रख दूँगी, जिससे कि जो इसके अंदर ऑयल है वो नीचे चला जाएगा। अब मैं कर रही हूँ इसकी रबड़ी तैयार। मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 1 गिलास दूध। और जैसे ही हमारा दूध गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करूँगी मैं खोआ। तो देखिए हमारा दूध अब बॉईल हो चुका है, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम खोआ। खोए को इसके अंदर डालकर अच्छे से चला लेना है और इसे मेल्ट होने तक चलाते रहना है। जल्दी ही ये खोआ मेल्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दूध गर्म है। देखिए धीरे धीरे खोआ हमारा मेल्ट हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच चीनी। चीनी इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जो घेवर है उसके अंदर भी हम चाशनी डालेंगे, तो रबड़ी को हमें हल्का मीठा ही रखना है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर गैस को चलाना है और थोड़ी देर बाद ही हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं करूँगी इसकी चाशनी तैयार। तो चाशनी के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी चीनी। और 1 कटोरी चीनी में मैं आधा कटोरी डालूँगी पानी और पानी डाल के इसे हम पका लेंगे अब। और घेवर के लिए हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। और अब इसे चीनी अब धीरे धीरे मिक्स हो रही है। जब हम घेवर में चाशनी डालते हैं तो हमारी चाशनी ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, मतलब हल्की गर्म चाशनी ही हमें घेवर के अंदर डालनी है।
चाशनी हमारी अब उबल रही है, तो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं इलायची पाउडर, और इसे और पका लेना है थोड़ी देर के लिए। और इसे बीच बीच में चेक कर लेना है कि एक तार आ रहा है नहीं आ रहा है। जब इसमें एक तार खिंचने लगेगा तो समझ लेना कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है, तो अब इसे हम उतार लेंगे गैस से। मैंने चेक कर लिया है उंगली पे लगाकर। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे गैस से उतार कर। तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली है। अब मैं आपको एक घेवर पर लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये एक घेवर ले रही हूँ और इस पे लगाऊंगी अब मैं सबसे पहले चाशनी। चाशनी हल्की गुनगुनी है और उसे इस तरीके से इसके अंदर डाल लेना है। अगर हम सारे घेवर में चाशनी लगाते हैं तो इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर चाशनी को इनके ऊपर डाल लेना चाहिए, जिससे कि चाशनी निकल के नीचे वाले घेवर पे चली जाए। तो देखिए चाशनी मैंने लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर रबड़ी। रबड़ी को भी इसी तरीके से चम्मच से इसके ऊपर चारों तरफ ही लगा लेना है। यकीन मानिए अगर आपको घर पर घेवर बनाना है तो इतना भी हार्ड नहीं है बनाना, ये आसानी से बन जाता है। रबड़ी के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट मैं ऊपर से गार्निश करूँगी अब। तो मैंने काजू बादाम किशमिश, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए बन के तैयार हो चुका है मेरा घेवर।